सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करत है। जा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के साथ जुड़ल होइबा। कार्यक्रम जोन हा तोहर अपन कार्यक्रम हा वेद की शिक्षाएं और ई पर जोन बा वेद के आधार पर हमनी अपन कार्यक्रम रखीला जा और जिसे जानिला जा कि वेद जोन बा जीवन के आधार है और ई आधार पर सकब जा अपन जीवन के सार्थक बनाई। जैसे कि जानेला कि हर एगो पन्ना उलाट उलाट कर प्रश्न ढूंढ के आनीला जा और आज अहो भाग हमनी के मध्य में जोन बातें बहुत जिसे बोला जा पहुँचल हुआ स्वामी हवन जोन भारत से हवन, महाराष्ट्र से और स्वामी जी से मध्य प्रदेश परिचय से। कर दिले जा मध्य प्रदेश से और स्वामी जी हमनी के साथ उपस्थित हवन। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम में तोहर अभिवादन करत है जा और स्वामी जी के साथ ब्रह्मचारी जी भी आल हवन, तोहरो अभिवादन करत है जा। त स्वामी जी के परिचय दिला जोन है उ सागर में जोन बा गागर भरे के समान है और स्वामी जी आज अहोभाग्य आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा मॉरिशस के निमंत्रण पर उनकर सहयोग से स्टूडियो में आल हुआ, तोहर अभिवादन करत है जा। स्वामी जी सबसे पहला प्रश्न तौर से हम ये पूछब कि आज ये भौतिक युग में सकब जा अपन जीवन के वेद के आधार पर सार्थक बनाए। वेद के आधार पर ही वास्तव में मनुष्य का जीवन आनंदमय बन सकता है, क्योंकि भगवान ने ये सारी सृष्टि रची, जड़ सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन ये सब जड़ हैं। और यदि भगवान ने हमको भी जन्म दे दिया है और यदि हमें वेद का ज्ञान ना हो तो हमें कैसे रहना चाहिए ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, कैसे आनंदमय जीवन जी सकते हैं, ये सब का पता बिना वेद के हमको लग नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने तो जहाँ ये सृष्टि रची, हम लोगों के शरीर रचे, वहीं हमको वैदिक ज्ञान भी दिया है। वेद ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सब दुखों से छूटकर और परम आनंद को पाना यही वेदों का मुख्य विषय है, सार है। उसी के लिए ये सब शिक्षा है। और दर्शकगण स्वामी रितस्पति परिव्राजक जी महाराज जो हवन आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम मध्य प्रदेश भारत से हवन और जैसे कि जानते जा कि आज आल हवन वेद की शिक्षा पर बातचीत करे खातिर उनकर संगे ब्रह्मचारी जी भी हवन जोन गुरुकुल में पढ़ाई करेलन, जोन कि हमनी के देश में गुरुकुल ना बा लेकिन फिर भी जोन वेद के प्रचार प्रसार बा जारी रख ले जा। ब्रह्मचारी जी मॉरिशस अइला और हैजा के जोन वातावरण बा देखला, हैजा पर ही सकब जा वेद के स्थापना और एगो गुरुकुल के स्थापना करे। जी, यहाँ पर मॉरिशस देश में आकर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम गुरुकुल में वातावरण में हैं। जैसे गुरुकुल में वातावरण देखा जाता है कि हरे भरे पेड़ हैं और इतना अच्छा वातावरण देखा जाता है, तो यहाँ पर भी वही वातावरण देखा जाता है। जैसे एक पंक्ति आती है, उपहुवे गृणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायताम, अर्थात इन पर्वतों के बीच में नदियों के पास में होकर के हम अपने आप को ईश्वर परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ का वातावरण देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से जुड़ने का अधिक प्रयास करें और यहाँ का जो वेद प्रचार हम देखते हैं, जो वेदों का प्रचार यहाँ के वैदिक धर्म के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, वो बड़ा ही अच्छा प्रयास है। और आगे चल कर के यह एक निश्चित बात है कि यहाँ पर भी गुरुकुल हुआ करेगा, वो होगा और वेद धर्म का अधिक से अधिक प्रचार होगा। स्वामी जी तोहर से और एगो प्रश्न पूछब जा कि आज के भौतिक युग में जोन जियत है जा, आज सब व्यक्ति लोग जोन बा 99 के चक्कर में पड़ल हवन जा और ऐसन में जोन बा जानिला जा कि संस्कार ही सकी सुधार आने को व्यक्ति के जीवन में। तोहर खातिर जोन 16 संस्कार के स्थापना करल गल बा महर्षि द्वारा, कौन प्रकार से सकी ई भौतिक युग से व्यक्ति लोग के बचाई। बिल्कुल, लोगों को प्रारंभ काल से ही, बाल्यकाल से ही अच्छी शिक्षा मिले तो वो बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में यज्ञ
और संस्कारों का बड़ा महत्व है। 16 संस्कार माने गए हैं जिससे मनुष्य की पूर्ण उन्नति हो सके। संस्कार कहते ही हैं उसको हैं दोषों को दूर करके शुद्धता, उत्तमता उसके जीवन में आए, इसी का नाम संस्कार होता है। मन पवित्र हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए, शरीर पवित्र, बलिष्ठ और निरोग रहे, ये संस्कारों के माध्यम से बतलाया गया है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा, संस्कार विधि पुस्तक भी लिखी, कि जिससे मनुष्य जब जन्म लेना चाहता है या माता पिता उसको जन्म देना चाहते हैं, उससे पहले ही माता पिता को बहुत तैयारी करनी चाहिए। अर्थात शुद्ध विचार रहें, शुद्ध आहार रहे, शुद्ध व्यवहार रहे, तो उस गर्भ में पलने वाले बालक के अंदर संस्कार पड़ने लगते हैं। और फिर जब जन्म लेता है तभी संस्कारों में ये कहा गया, इस जात कर्म संस्कार में, कि बालक के जिह्वा पर सोने की सलाका से मधु घृत लगा करके और ओम लिखना चाहिए और कानों में कहना चाहिए वेदोषी। कहने का मतलब ये है कि तैयारी हमको इस जीवन में आने से पहले ही करेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। फिर आगे संस्कारों की श्रृंखला चलती चली जाती है। कर्णवेद संस्कार आता है और फिर हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है पास में ले जाना, गुरु के पास में ले जाना। 3 गुरु अपने संस्कृति में माने गए हैं। प्रथम गुरु माता, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु आचार्य, जिसके प्रशस्त माने उत्तम, धार्मिक और विद्वान माता होते हैं, माता होती है, पिता होते हैं और आचार्य होते हैं, वो मनुष्य उत्तम बन जाता है। इसलिए संस्कारों के माध्यम से हमको एक पवित्र जीवन मिलने लगता है। आपने कहा ना कि आज के भौतिक युग में, भौतिक चकाचौंध में, 99 के फेर में लोग केवल धन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन उनको वास्तविक शांति जो होती है वो मिलती नहीं है। क्योंकि इन भौतिक पदार्थों में हम केवल शारीरिक उन्नति के लिए ही कुछ प्रयास करते रहते हैं, अथवा हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, चाहे कान हो उनसे कुछ सुनते ही रहते हैं, आँखें और दृश्य टीवी आदि देखते रहते हैं, या सेंट लगा लगा कर सूंघते रहते हैं, या फिर जीव के लिए तो ज़्यादा ही कुछ दिखता है मनुष्यों में। अभी खाया, फिर 1 घंटे बाद फिर कुछ दिख गया, फिर उसको खाया, फिर खाया, मतलब जीव की पूर्ति ही नहीं होती है। लेकिन इन सब से वास्तव में मनुष्य की जो शांति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इनके इतने आदी हो जाते हैं कि वो वस्तु हमको ना मिले तो हम तो तिल मिला जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा मिल जाए कि देखो ये संसार के पदार्थ हैं, इनको उचित मात्रा में और जो हमारे लिए हितकारी हो उनका हम सेवन करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। आयुर्वेद की एक बात बतलाता हूँ, उसमें कहा गया को अरुख, इसका अर्थ है कौन निरोग रहता है। क्योंकि शरीर से निरोग हो व्यक्ति, बुद्धि पवित्र हो, मन पवित्र हो और आत्मा पवित्र हो, तभी वो वास्तव में पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। एक श्लोक बोलता हूँ आपको आयुर्वेद का, सम धातु समाग्निश्च, और इसके धातुएं सम हो और उचित मात्रा में हो। ये जो हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि होती हैं, ये जितनी चाहिए उतनी हो, हमारे जठराग्नि सही हो और हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, हमारी आत्मा प्रसन्न हो। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आजकल तो शायद केवल किसी को देखो कि वो अच्छा मोटा तगड़ा है, दौड़ता भागता है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर कोई 2-4 गालियाँ सुना दे तो वो एकदम टोट सा लोटपोट जाता हो है। जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए सही शिक्षा मिलने से ही, और पूर्ण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, मानसिक भी मिलनी चाहिए, बौद्धिक भी मिलनी चाहिए और आत्मिक भी मिलनी चाहिए,
तो उसका जीवन आनंदमय हो सकता है। जी हाँ। अभी स्वामी जी जोन हा बात करलन इंद्रिय पर और जानिला जा कि मनुष्य के जीवन जोन बा 4 भाग में बांटल बाटे, जैसे कि ब्रह्मचर्य से निकल के फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास, फिर वानप्रस्थ, फिर ओकर बाद संन्यास। त हैजा परी जोन ब्रह्मचर्य जोन स्तर बा सबसे कठिन मानल जाला और आज ढेर नौजवान लोग जोन बा वो ब्रह्मचर्य जोन जीवन बा ओकर पालन नहीं करेलन जा। ब्रह्मचर्य जीवन कठिन जीवन है ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जीवन कठिन तो नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया के स्तर से देखा जाए तो यह बहुत ही कठिन माना जाता है। लेकिन अगर हम इसका पालन कर लेते हैं, केवल ब्रह्मचर्य जीवन का अच्छे से पालन कर लेते हैं, तो हमारा गृहस्थ भी सुखी हो सकता है, हमारा वानप्रस्थ आश्रम भी सुखी हो सकता है और हमारा संन्यास आश्रम भी सुखी हो सकता है। तो हम अपने ब्रह्मचर्य जीवन को अत्यंत उन्नति के साथ अगर हम उसको करना चाहें तो हमें कठोर परिश्रम करना होगा। अगर हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन भौतिक साधनों को हमें हटाना होगा, क्योंकि इन्हीं भौतिक साधनों से ही हम पीछे हटते जा रहे हैं, इन्हीं भौतिक साधनों से ही हम ब्रह्मचर्य का नाश करते जा रहे हैं। तो अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा तो इन भौतिक साधनों में लिप्त न होना होगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति होता है वह भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित होता है। उसके पास छोटी वस्तु होती है तो वह बड़ी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही है कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अर्थात कि जो धनहीन होता है वह कहता है कि धनवान सुखी है और धनवान कहता है कि राजा सुखी है। कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे धन राजा को भारी और राजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी। अर्थात जो चक्रवर्ती व्यक्ति होता है उसको भारी होता है, जो सारे संसार का राजा है। लेकिन तुलसीदास जी पंक्ति कहते हैं कि तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार करे, प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखारी। अर्थात प्रभु भक्ति के बिना पूरा संसार ही दुखी रहेगा। तो हम कितना ही धन प्राप्त कर लें, कितने ही भौतिक साधनों को प्राप्त कर लें, इनमें सुख हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुख तो केवल साधनाएं से ही प्राप्त होगा, साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे कुछ देर पहले बात करला इंद्रिय पर, 5 गो इंद्रिय के साथ हमने अपन जीवन ले जाए लाजा और ये सब इंद्रिय घोड़ा के समान बा, जेके जहाँ लगाम दिखे ओके रोके के। और जैसे कि ब्रह्मचारी जी बोलन कि आज के युग में जोन बा सावधानी के साथ जीबा तो सकबा अपन इंद्रिय के बस में रखे। त ई जोन 5 गो इंद्रिय बा कैसे सकब जाओ के बस में रखे, हाई राज तौर से जाने खोजब जा काहे कि सबसे कठिन कार्य यही होगल बाज। देखो, ऋषि महर्षियों ने एक बात ये कही है कि संग से ही सद्गुण भी आते हैं और कुसंग से दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्संग मिलना आवश्यक है। जब हम कुसंग में पड़ जाते हैं, हमारे बच्चे कुसंग में पड़ जाते हैं, तो वो जो संगी साथी हैं कुसंगी जैसा सिखलाते हैं वैसा वो भी करने लगता है। इसलिए मैं तो आज के माता पिताओं को ज़रूर कहूँगा कि अपने बालकों को कुसंग से बचाएं सबसे पहला। और आजकल तो एक कुसंग बहुत बड़ा भारी सबके पास में आ गया, मोबाइल, उसमें न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा सब कुछ पड़ा कल हुआ। ये बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि जब आप चाइना जाएंगे तो वहाँ के लोग रोबोट की तरह जीते हैं, सिर्फ हाथ में मोबाइल, उनको नज़र नहीं आता कि आमने सामने क्या है। फिर बच्चा से लेकर वृद्ध तक मोबाइल ही पर रहते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रेंड आने लगा है और अभी हाल में एक वैज्ञानिक रिपोर्ट बाहर आई है कि इसके कितने सारे खतरे हैं, आगे चलकर बहुत सारे खतरे होने वाले हैं। इसीलिए तो सब माता पिताओं को स्वयं भी बचना चाहिए और अपने पुत्र पुत्रियों को भी इससे बचाना चाहिए। हाँ, इसमें अच्छी भी बातें हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि लोग अच्छी बातें कम सीखते हैं और बुरी बातें ज़्यादा। इसलिए ऋषि दयानंद महाराज कहते थे कि ऐसे ग्रंथ जिनमें अच्छाई भी है बुराई भी है और आप उनसे अच्छाई निकालना चाहें, बुराई को छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो अच्छाई के साथ में आपको बुराई भी लग जाएगी। इसलिए अगर केवल अच्छाई ही देखना है तो वेदों की शरण में आ जाओ। वेद ग्रंथों में सब सत्य विद्या भरी हुई है, इसलिए उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। 16 संस्कारों की व्यवस्था, यज्ञ होम हवन की व्यवस्था, वेद पठन पाठन की व्यवस्था हो
तो हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होते रहेंगे। देखो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र क्या कहता है? ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, कि मैं किसकी सबसे पहले स्तुति प्रार्थना करूं? अग्नि स्वरूप जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, उसकी हमें उपासना करनी चाहिए। तो जीवन में आनंद ही आनंद मिल जाएगा। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्यनम। इसको बहुत बारीकी से देखना है, समझना है। कहते हैं कि ईश्वर का वास कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सारा जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है सबके कण कण में ईश्वर का वास है। इसलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, ए मनुष्य, ए प्राणी, तू संसार के पदार्थों का त्याग भाव से भोग करो, इनमें लिप्त मत हो जाओ। इनमें जब लिप्त हो जाओगे, और वो एक ना एक दिन छूटेंगे ही, या इस जीवन के रहते ही कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि वो पदार्थ जिसमें हम लिप्त थे वो छूटते हैं तो बड़ा भारी दुख होता है। इसलिए कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से मन से उसमें लिप्त ना हो, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हम संसार के पदार्थों में ही इतना ज़्यादा लिप्त हैं, ईश्वर की ओर ध्यान नहीं है। ईश्वर तो ऐसा तत्व है जिसमें आनंद ही आनंद है। इसलिए योगी ऋषि मुनि लोग और मेरे योगी गुरुजी महाराज ये कहा करते थे, सुनो ब्रह्मचारी जी, ये संसार के पदार्थ योगियों को वैसे लगते हैं जैसे कचरा खा रहा हो आदमी। क्यों? क्योंकि ईश्वर का इतना बड़ा भारी आनंद मिलता है जिसको छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं तो यही सन्यासी होने के नाते भी ये प्रेरणा करूँगा कि ठीक है, अपना ये जीवन लोग बिताएं, वो गृहस्थ आश्रम में जाएं, लेकिन सब मिला कर के ये भी तो जानना चाहिए कि हमको परम आनंद कैसे मिले। वो परम आनंद तो परमात्मा के पास है। परमात्मा है ही आनंद स्वरूप, इसलिए उसकी भक्ति भी नित्य करनी चाहिए। 5 महायज्ञों का हमारे ऋषि मुनियों ने उपदेश किया है कि इनको करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ सबसे पहला, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। देव यज्ञ, होम हवन, पवित्र वातावरण बनाना चाहिए। पितृयज्ञ, माता पिता वृद्ध बुजुर्गों की सबकी सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अतिथि यज्ञ, हमारे गांव में, घर में, पास में, मोहल्ले में कोई अच्छे विद्वान धर्मात्मा आए हैं, उनका सत्संग करना चाहिए। और इसी प्रकार से अन्य प्राणियों का भी, बेचारे दुखी प्राणी हैं, रोगी हैं, दीन दुखी हैं, उनकी भी हम सहायता करें तो हमारा ये जीवन वास्तव में पवित्र और शुद्ध बन करके आनंदमय हो सकता है। जैसे स्वामी जी बोलन कि कौन प्रकार से कब्जापन इंद्रिय पर बस रखे, पर जानते जा कि जो नवा पीढ़ी बा, न्यू जनरेशन जिके बोला जा, वो लोग खातिर इंद्रिय के संभाले के मुश्किल पड़ जाला। पर आप ब्रह्मचारी हुआ, हमने के तरीका बतावा कौन प्रकार से कब्जा अपन इंद्रिय के अपन बस में रखे। देखिए, इंद्रियों को वश में करना होगा तो उसको सर्वप्रथम तो जो ये भौतिक साधन है जैसे मोबाइल है, इन सब का त्याग करना होगा। और आज मनुष्य यह करता है कि वह कर्मों को करना नहीं चाहता है, वह कर्मों को छोड़ना चाहता है, वह कर्मों से दूर भागना चाहता है, और वह चाहता है कि सब चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे सारी इंद्रियों का सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन वह इंद्रियों के सुख में ही पड़ा रहता है। वह सुखों को तो चाहता है, लेकिन वह उनको काम को करना नहीं चाहता। जैसे एक श्लोक आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, अर्थात केवल मन में हम सिद्ध कर लें कि हमें यह चीज़ प्राप्त करनी है तो वह प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सिंह अगर सोच ले, शेर अगर सोच ले कि मेरे मुंह में मृग आ जाए, हिरण आ जाए, तो वह नहीं आ सकती। उसे पुरुषार्थ करना ही होगा। तो वह पुरुषार्थों को करना नहीं चाहता। अगर वह पुरुषार्थ करना चाहे, मेहनत करना चाहे, अभ्यास करना चाहे, तो वह अवश्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। अपनी इंद्रियों में वह निपुणता से प्राप्त हो सकता है। अपनी इंद्रियों को वश में करना वह अवश्य जान सकता है। तो उसको पुरुषार्थ करना होगा, उसको कार्य करना होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों को तो क्या करना, फिर कर लेंगे अच्छे कर्म, अभी क्या करना अच्छे कर्म, अभी क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाद में कर लेंगे।
लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, भंवरी करेगा कब। अर्थात हमें सारे कर्म आज कर लेना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी काहे को, अभी तो पड़े हैं परसों। अब लोगों का मानना है कि हम कर्मों को आज कर लें, कुछ लोगों का मानना है कि हम कर्मों को बाद में करें। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में के ऋषि दयानंद जी आर्य समाज के नियम में लिखते हैं कि सब कर्मों धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। हम जो भी कर्म करें सत्य और असत्य को विचार करके करें। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनको भले ही जल्दी करें या बाद में करें, हमें कर्म अच्छा ही मिलेगा। और बुरे कर्म कर रहे हैं तो वह जल्दी करें या बाद में करें, बुरा ही फल मिलेगा। तो अगर वह पुरुषार्थ करना चाहे, अभ्यास करना चाहे, तो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी जिस जानना जा कि समय भी बहुत जल्दी निकल जाला, अभी अभी तक मिलना ही जा। स्वामी जी हमनी के बतावा कि मन जुन बा ओकर संबंध जुन आत्मा के साथ बा वो कैसन संबंध है, और काहे मन जुन बा विचलित हो जाला। जैसे बोला जा कि मन जुन बा हमनी के आत्मा के एगो अंग है, लेकिन फिर भी वो मन जुन बा चंचल हो जाला। वो मन के चंचलता से कैसे कब्जा बचाए? इसके लिए वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है। थोड़ा मैं बतलाता हूँ जरा संक्षेप से। संसार में 3 पदार्थ हैं, इसीलिए आर्य समाज के लोग उसको कहते हैं त्रैतवाद। एक ईश्वर जो सदा से और सदा रहेगा, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ना उसका कोई नाश कर सकता। दूसरे हम आत्माएं हैं, आत्मा भी सदा से हैं और सदा रहेंगी, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ये शरीर ही आएंगे जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा तत्व है प्रकृति, ये संसार जड़ तत्व। तो आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व है, अभी आपने मन की बात कही कि इसको बस में कैसे करें, तो हमारे गुरुजी महाराज बोला करते थे कि देखो ये बड़ी भारी गलती मनुष्यों में आ गई है कि मन बड़ा चंचल है, हमने उसको चंचल किया है। वो कहते थे कि जैसे कोई मोटरसाइकिल चलाए या साइकिल चलाए, पेडल तो मारे, रेस दे और कहीं गाड़ी भागती जा रही है, रुकती नहीं है, तो दोष किसका है? वो चलाने वाले का, भूल से उसको चला रहा है। अगर उसको ना चलाए तो वो तो बंद हो जाएगा। या जिस ओर मोड़ता है, जिस ओर स्टीयरिंग घुमा दो वो उस ओर गाड़ी घूम जाएगी। तो ये आदमी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा कि प्रकृति से, प्रकृति माने जड़ तत्व, सत्य गुण रजोगुण तमोगुण, उससे उसको प्रकृति कहते हैं। फिर उससे बुद्धि तत्व का निर्माण है, उससे अहंकार तत्व, उससे मन जिसको चित्त भी कह लेते हैं, उसी से इंद्रियां, और उसी से फिर ये सारा शरीर बना हुआ है। तो ये सब जड़ है। अगर मन के अंदर ये बैठ जाए या हमारे अंदर बैठ जाए विचारों में कि ये सब जड़ तत्व है, अपने आप कुछ काम नहीं कर सकता। आपकी ये लाइट लगी हुई है, आप ही तो जलाएंगे, बटन दबाएंगे तो जलेगा, बटन दबा देंगे बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अभ्यास करते करते कुछ नित्य ही रोज बैठ कर के अभ्यास करना चाहिए कि मैं अपने मन को इधर उधर नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ विचार नहीं करूँगा। करने लग जाए दूसरा विचार फिर रोक दें, नहीं यहाँ विचार ये नहीं करना, अभी भगवान का मैं ध्यान करूँगा। तो इस तरह से अभ्यास करते करते उसको पता चल जाएगा कि मन को वास्तव में हम रोक सकते हैं, और रोक लेंगे तो फिर तो सब सारी जीत हो जाएगी। अंत में स्वामी जी से और ब्रह्मचारी से एगो अंतिम प्रश्न पूछब कि आज जन व्यक्ति बा, जन मनुष्य बा, वो अतीत में जियता या भविष्य में जियता, वो काहे वर्तमान में नहीं जियता? उसके दिमाग में ऐसी ही सब बातें बैठ गई हैं, और वो उसी को सोचता रहता है कि पिछले क्या हुआ, पिछले क्या हुआ, पिछले क्या हुआ, और फिर आगे की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। योजना बड़ी वाली योजना नहीं बनाता। कौन सी बड़ी? कि मैं सब दुखों से छूट जाऊं, परम आनंद को प्राप्त कर लूं, ये योजना बना ले तो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम भी अच्छा हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम भी अच्छा हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम सब अच्छे हो जाएंगे। ये सारे ही आश्रम परमात्मा का आनंद पाने के लिए है, इसलिए थोड़ा उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचारी जी, सुखी जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? जीवन को अगर सुखी बनाना है तो हमें वेदों को धारण करना ही होगा। अगर हम वेदों से पीछे हटते गए, इन अच्छे कर्मों से हटते गए, डरते गए इन कर्मों से तो हम अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती जी एक यजुर्वेद के एक मंत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि यज्ञ सत्याचार विद्या ग्रहण से सखाशात माँ भेतव्यम माँ विचलितव्यम।
अर्थात यज्ञ से, सत्य आचरण से और विद्या के ग्रहण से अगर हम डरते रहें तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें यज्ञ, सत्य आचरण और विद्या का ग्रहण में हमेशा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, अर्थात हम करोड़ों चीज़ों को त्याग दें तब भी हम ईश्वर का भजन करते रहें। तो हमें ईश्वर का भजन अवश्य करना होगा, अपने जीवन में सत्य आचरण लाना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो दर्शकगण, जैसे बोली जा कि जैसे कबीरदास बोलवन, गुरु गोविंदो खरे काके रागे पाए, बलिहारी गुरु जो गोविंद यो बताए, यानी कि गुरु के महत्व जीवन में बहुत बड़ा बा। और आज हमने के दुगो गुरु समान स्वामी और ब्रह्मचारी जी अलन जा, कर जोड़ धन्यवाद देवत है जा। अंत में स्वामी जी कौन संदेश बा हमने के जनता खातिर? मैं समस्त मॉरिशस वासी युवकों को विशेष कहूँगा कि ये मोबाइल में जो गंदगी है उसको ना देखें, उससे बचे रहें, तो उनका जीवन अच्छा बन जाएगा। और ब्रह्मचारी जी अंत में कौन संदेश देबा? मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जैसा भी गुरुदेव ने बतलाया कि मोबाइल से हम बचते रहें, तो अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें मन को वश में करना होगा। अगर हमारा मन वश में है तो सब कुछ वश में हो जाएगा, क्योंकि आचार्य जी ने अभी बतलाया था कि मन को वश में हम ही कर सकते हैं। तो मन ही एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहा जाता है कि हमने बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी है, उसमें हम उतना ही बड़ा भवन नहीं बनाएंगे, और जितना बड़ा भवन बनाया है उतना ही बड़ा हम उसमें दरवाज़ा नहीं लगाएंगे, और जितना बड़ा दरवाज़ा लगाया है उसमें उतना बड़ा हम ताला नहीं लगाते हैं, और जितना बड़ा ताला लगाते हैं उसमें उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। तो चाबी पूरे भवन को एकत्रित कर लेती है। इसी प्रकार मन होता है, वह पूरे जीवन को एकत्रित कर सकता है। तो अगर हम मन को वश में करेंगे तो हम अवश्य ही अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अति आनंद और बहुत मीनिंगफुल, पावरफुल संदेश दिला जा, कर जोड़ धन्यवाद। और आर्य मॉरिशस आयुर्वेद प्रचारिणी सभा के भी धन्यवाद देवत है जा, जिनकर सहयोग से आप लोग हैजा पर आलो जा। तो दर्शकगण, ई रहल आज के हमने कार्यक्रम वेद की शिक्षाएं। उम्मीद करते जा कि स्वामी जी और ब्रह्मचारी जी के जो संदेश दिलन जा ओकर से आपके बहुत मना जुनबा फ़ायदा हुई। और हमनी के साथ निभैला बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।